हम देखते हैं ये प्रश्न। तो इनमें देखो क्या है, जब दी हुई आकृति को घनाकार बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो 5 बिंदु वाली सतह ठीक विपरीत सतह पर कितने बिंदु पड़ते हैं। इस आकृति को जब हम घनाकार बनाने के लिए इसे मोड़ेंगे तो 5 बिंदु वाली सतह के ठीक विपरीत कितने बिंदु वाली सतह पड़ेगी। तो देखो इसमें क्या है, इसमें देखो एक बिंदु वाले का विपरीत ये 4 बिंदु वाला, एक बिंदु वाले का विपरीत ये 4 बिंदु वाला डिब्बा। इसके बाद ये 2 बिंदु वाले का विपरीत ये 6 बिंदु वाला, 2 बिंदु वाला का विपरीत ये 6 बिंदु वाला। और फिर इस ये 3 और ये 5 बिंदु वाले बच गए, तो ये 3 बिंदु के विपरीत ये 5 बिंदु वाला। यानी कि और प्रश्न में क्या पूछा था कि 5 बिंदु वाली सतह ठीक विपरीत सतह पर कितने बिंदु पड़ेंगे। तो इसमें ये आ जाएगा 5 बिंदु वाले के ये 3, 5 के विपरीत ये 3। इसमें देखो क्या है, एक बिंदु वाले का ये, एक बिंदु वाले का विपरीत ये 4 बिंदु वाले डिब्बा, 4 बिंदु वाला डिब्बा। और 2 बिंदु वाले के विपरीत ये 6 बिंदु वाला डिब्बा। और ये 3 के विपरीत ये 5 डिब्बे वाला। यानी कि इसमें ये 5 के विपरीत कौन सा आ जाएगा, ये 3। यानी कि 5 के विपरीत 3, ये इसमें सही हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो, इसमें प्रत्येक पर्सन के दी गई आकृति के मोड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है। इस आकृति को मोड़कर इनमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो देखो इसमें क्या है, इस पासे को जब हम मोड़ते हैं तो देखो इसमें पहले विपरीत देखते हैं। तो ये 3 का विपरीत ये 1, 3 का विपरीत 1, क्योंकि एक डिब्बा हम छोड़ देते हैं और अगला उसका विपरीत हो जाता है। 3 का विपरीत यहाँ पर ये 1, और इसके बाद इस 5 का विपरीत ये 4, 5 का विपरीत 4। इसी प्रकार ये 2 और ये 6 रह गए, यानी कि 2 का विपरीत ये 6, 2 का विपरीत 6। अब देखो यहाँ पर ये 2 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 6। अब देखो इन पासों में देखो ये 3 और ये 1, 3 और 1 नहीं दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि 3 का विपरीत 1 है, विपरीत एक तरफ नहीं दिखाई देनी चाहिए। इसलिए इनमें देखो पहले वाले में ये 3 और 1 दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये नहीं है। इसके बाद ये बी वाले में देखो, इसमें ये 5 और ये 4, 5 और 4 दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये भी नहीं है। इसके बाद देखो ये 2 का विपरीत इसमें ये 6 है, यानी कि 2 और 6 भी नहीं दिखाई देने चाहिए एक साथ। तो देखो इसमें यहाँ पर ये सी वाले में 2 और 6 दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये भी नहीं है। इसमें ये डी वाले में देखो, डी वाले में न तो 3 का विपरीत ये 1 दिखाई दे रहा है, न 5 का विपरीत 4 दिखाई दे रहा है, और न ही ये 3 का विपरीत 6 दिखाई दे रहा है। यानी नहीं सॉरी, ये 2 का विपरीत ये 6 दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पर ये डी वाला इसमें सही हो जाएगा, डी वाला इसमें हो जाएगा। क्योंकि देखो इनमें से 3 का विपरीत ये 1, 5 का विपरीत ये 4, 2 का विपरीत ये 6, इनमें से इस वाले पासे में कोई सा भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए है इस पासे को यदि हम मोड़ेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगा, जैसे कि इसमें डी वाला दिखाई दे रहा है। इस आकृति को यदि हम मोड़ेंगे तो अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो, इस आकृति को मोड़कर इनमें से कौन सा पासा बनाया जाएगा। तो देखो इसमें हम डी का देख लेते हैं पहले। डी का विपरीत ये एफ, डी का विपरीत एफ, और इस ए का विपरीत ये सी, ए का विपरीत सी। अब देखो इसमें यहाँ पर ये बी का विपरीत ये ई, बी का विपरीत ई। यानी कि इसमें भी देखो ये डी का विपरीत एफ, ए का विपरीत सी, और बी का विपरीत ये ई, बी का ये ई। इसमें भी अब इन पासों में भी देखो ये एक साथ नहीं दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि ये इनके विपरीत है, एक साथ नहीं दिखाई देनी चाहिए। तो देखो इसमें डी और एफ देखो, इसमें इनमें से देखो डी और एफ देखो, डी वाले में दिखाई दे रहा है, टी वाले में, यानी कि ये तो नहीं है, ये नहीं है। इसके बाद देखो ए और सी इनमें से देखो कौन सी पासे में दिखाई दे रहा है, ए सी देखो बी वाले में दिखाई दे रहा है, ए और सी, यानी कि ये भी नहीं है। इसके बाद बी और ई देखो इस सी वाले पासे में दिखाई दे रहा है, यानी कि ये भी नहीं है। बी और ये देखो ई इसमें दिखाई दे रहा है, बी और ई, यानी कि देखो डी और एफ, ए और सी, बी और ये ई ए वाले में नहीं दिखाई दे रहा,
ए वाले में नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि ये इस आकृति को यदि हम मोड़ेंगे तो हमें इस प्रकार की आकृति प्राप्त हो जाएगी, जैसे कि इसमें ये ए वाले में है। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो, अगले में निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब का उचित विकल्प छांटिए। इस आकृति को यदि हम जल में देखेंगे तो वह कैसी दिखाई देगी। तो देखो, जब हम जल में किसी भी चीज़ को देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। तो इस आकृति में भी ऐसा ही हो जाएगा। ये ऊपर वाला हिस्सा है वह नीचे की तरफ और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ दिखाई देगा। यानी कि इसमें देखो, ये इस प्रकार कौन सी आकृति है, इनमें से देखो ये सी वाली, यानी कि इस आकृति को हम मोड़ेंगे जब नहीं, इस आकृति को जब हम जल में देखेंगे तो वही इस प्रकार दिखाई देगी, जैसे कि इसमें ये सी में दिखाई दे रही है। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो, निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब का उचित विकल्प छांटिए। इसका भी जल प्रतिबिंब का उचित विकल्प कौन सा है। तो देखो, इसमें क्या बताया था मैंने कि जल में हम जब किसी भी चीज़ को देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ दिखाई देता है। तो देखो, इसमें आर का जो ऊपर वाला हिस्सा है नीचे की तरफ दिखाई देगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। तो देखो, ऐसा इनमें से कौन सी में है। ऐसा इनमें देखो, ए में भी है, बी में भी और सी में भी। इसके बाद हम ये ए देखते हैं, ए वाला ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। तो देखा है, ऐसा इनमें से देखो ये ए वाली आकृति में दिखाई दे रहा है, ए वाले में। और देखो, इसके बाद ये एम है, एम में भी देखो ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ दिखाई देगा। यानी कि इस आकृति को आर ए एम को यदि हम जल में देखेंगे तो हमें इस प्रकार दिखाई देगी, जैसे इसमें ए में दिखाई दे रही है। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो, निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब का उचित विकल्प छांटिए। इस आकृति को एच को यदि हम जल में देखेंगे तो हमें कैसी दिखाई देगी। देखो, इस आकृति को, इसमें देखो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा दोनों समान हैं, दोनों वैसे ही हैं, वैसा ही ऊपर वाला हिस्सा और वैसा ही नीचे वाला हिस्सा है। यानी कि यह जल में वैसी की वैसी दिखाई देगी, यानी कि इसमें ये बी वाला सही हो जाएगा। यदि हम इसे जल में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगी, जैसे इसमें ये बी वाली में दिखाई दे रही है। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो, अगले में अब ये देखो, इसमें क्या है, ये वाली आकृति ये हमें उसमें बताने हैं दर्पण में, वो हमने जल में बताई थी। अब ये हमें दर्पण में बताने हैं कि यदि इसको हम एस टी आर ओ के ई को यदि हम दर्पण में यानी शीशे में देखेंगे तो वह हमें किस प्रकार की दिखाई देगी। तो देखो, जब हम किसी भी चीज़ को दर्पण में देखते हैं, जैसे हम दर्पण में स्वयं को देखते हैं, तो जब हम पूर्व की तरफ मुँह कर खड़े होते हैं तो हमें पश्चिम की तरफ दिखाई देता है और पश्चिम की तरफ मुँह कर खड़े होते हैं तो पूर्व की तरफ दिखाई देता है। इसी प्रकार इसमें भी देखो, इसमें शुरुआत में ऐसा है, पहले इसमें शुरुआत में ये ऐसा है, यानी कि हम यदि दर्पण में देखेंगे इसे जब हम दर्पण में देखेंगे तो शुरुआत में हमें ये ई दिखाई देगा, शुरुआत में ई दिखाई देगा। और ई देखो हमारे सीधे हाथ की तरफ है, इस में देखो सीधे हाथ की तरफ है, यानी कि ये हमें उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा। और उल्टे हाथ की तरफ देखो, इनमें से कौन सी में है, ये 4 नंबर वाली पर, यानी कि देखो ये 4 नंबर वाली पर ई देखो उल्टे हाथ की तरफ है और पहले ई दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखो, इसके बाद ये के दिखाई देगा, यदि हम दर्पण में देखेंगे तो इसे के दिखाई देगा। और के भी देखो, के में भी देखो ये सीधे हाथ की तरफ है, यानी कि दर्पण में हमें ये उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा। और देखो इसमें इसी प्रकार है, ओ भी देखो ओ, और इसके बाद ये आर भी देखो, फिर ये टी और ये एस, यानी कि एस टी आर ओ के ई को यदि हम दर्पण में देखेंगे तो वह हमें इस प्रकार दिखाई देगी, जैसे कि इसमें ये 4 नंबर वाली पर दिखाई दे रही है। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो, अगले में भी ये डी बी वी 8 4 7 6, इसे यदि हम दर्पण में देखेंगे, ये भी दर्पण वाली है, इसे यदि हम दर्पण में देखेंगे तो ये किस प्रकार दिखाई देगी। तो देखो, इसमें मैंने क्या कहा था कि हम पूर्व की तरफ मुँह कर खड़े होते हैं तो हमें पश्चिम की तरफ दिखाई देता है, और पश्चिम की तरफ मुँह कर खड़े होते हैं तो हमें पूर्व की तरफ दिखाई देता है, यदि हम दर्पण में जब स्वयं को देखते हैं। तो इसमें भी देखो, इसमें पहले डी है, यानी कि हमें पहले ये 6 दिखाई देगा, और वो भी ये हमारे सीधे हाथ की तरफ है, यानी कि हमें दर्पण में उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा। और देखो, ऐसा इनमें से कौन से में है, ऐसा इनमें से 1 नंबर पर भी है और ये 4 नंबर वाला भी है। इसके बाद हम इसके बाद ये 7 दिखाई देगा, 7 देखो यह सीधे हाथ की तरफ है, यानी कि दर्पण में यह हमें उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा। और ऐसा देखो, इसमें ये 4 नंबर वाले पर है, यानी कि इसमें ये
4 नंबर वाली ये सही हो जाएगी। इसके बाद देखो ये 4, फिर ये 8, ये V और ये B देख लो, B और फिर ये D, यानी कि ये इसे यदि हम दर्पण में देखेंगे तो ये इस प्रकार दिखाई देगी जैसे कि इसमें ये 4 नंबर वाले पर दिखाई दे रही है। 4 नंबर वाले पर यदि हम इसे दर्पण में देखेंगे। तो अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिवार, पुत्र और पुत्रियों के बीच के संबंध को दर्शाता है। इनमें से कौन सा विकल्प परिवार, पुत्र और पुत्रियों के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो देखो इनमें से ये कौन सा विकल्प दर्शाता है परिवार, पुत्र और पुत्रियों के बीच के संबंध को। तो देखो ये सी आ जाएगा। सी क्यों? पुत्र और पुत्रियां, पुत्र और पुत्रियां अलग अलग हैं, परंतु ये दोनों परिवार के अंतर्गत होते हैं, परंतु ये दोनों परिवार के अंतर्गत होते हैं, यानी कि सी वाला इसमें सही हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो, कौन सी आकृति लेखन सामग्री पेंसिल तथा आलू के संबंध को दर्शाती है। इनमें से कौन सी आकृति लेखन सामग्री पेंसिल तथा आलू के संबंध को दर्शाती है। तो देखो इसमें ये ए वाली हो जाएगी। ए वाली क्यों? क्योंकि देखो लेखन, पेंसिल लेखन सामग्री के अंतर्गत होती है, पेंसिल लेखन सामग्री के अंतर्गत होती है, परंतु आलू इन दोनों से अलग है, आलू इन दोनों से अलग है, यानी कि ये ए वाली इसमें सही हो जाएगी।